टेक्निक के बारे में कि क्या है फोरकास्टिंग टेक्निक और ये कैसे हेल्पफुल है हमारे फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने में। मैं हमें श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपका आज की टेक्निक पिच पे। दोस्तों, फोरकास्टिंग टेक्निक एक मेथड है, एक प्रोसेस है जिससे हम अपने पास अवेलेबल पुराने डेटा को देख के ये प्रिडिक्शन करते हैं या अंदाज लगाते हैं कि आने वाले फ्यूचर में क्या होगा, क्या सिचुएशन होगी। इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं दोस्तों। जैसे कि क्रैकर बनाने वाली कंपनियां साल के हर महीने में क्रैकर बनाती हैं, लेकिन कुछ टाइम ऐसा होता है जब इनका प्रोडक्शन कई गुना बढ़ जाता है, जैसे दिवाली के टाइम, शादी के टाइम या फिर न्यू ईयर के टाइम। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि उन्हें पता है कि अभी ये फेस्टिवल आने वाला है और इसकी डिमांड बढ़ने वाली है, और इसके लिए वो क्या करती हैं? इसके लिए वो अपने पुराने डेटा को देखती हैं। अगर नॉर्मली वो 1000 क्वांटिटी बना रही हो तो वो देखती है कि इस समय आने वाले फेस्टिवल में इस समय पिछले साल कितनी बिक्री हुई थी, तो उन्हें लगता है अच्छा दिवाली में 10,000 पटाखे बिके थे, तो उनको एक अंदाज लग जाता है कि हाँ इस साल हम 10,000 पटाखे लगभग बनाएंगे, तो हमारी जो आने वाली मार्केट से डिमांड है वो सेटिस्फाइड हो जाएगी, हम मीट कर लेंगे। इससे वो गेस करते हैं कि अब हमें कितना पटाखों की मैन्युफैक्चरिंग करनी है। दोस्तों, ये फोरकास्टिंग बेसिकली दो तरह की होती है। पहली होती है क्वांटिटिव और दूसरी होती है क्वालिटेटिव। तो जो अभी मैंने एग्जांपल दिया वो एग्जांपल है क्वांटिटिव का। जब हमारे पास डेटा पड़ा हुआ होता है, हमारे पास अवेलेबल डाटा होता है और उसका हम यूज करते हैं। इसको एक और एग्जांपल के साथ समझते हैं दोस्तों। जैसे आईफोन 7 अभी लॉन्च हुआ, तो कैसे उनको अंदाजा लगा कि इनिशियली कितने आईफोन 7 मार्केट में लाने हैं? इसके लिए उन्होंने पुराना रिकॉर्ड देखा होगा कि इस समय या फिर जब शुरुआत के टाइम में आईफोन 6s लॉन्च हुआ था तो उसके कितने क्वांटिटी बिकी थी। इसके लिए वो पिछले 1-2 साल का रिकॉर्ड लेती हैं। इससे ज्यादा पुराना रिकॉर्ड नहीं लेती हैं क्योंकि वो फिर इनरिलेवेंट हो जाता है, क्योंकि उस समय सिचुएशन हो सकता है कुछ और हो। तो रिसेंट 1-2 साल का डाटा लिया जाता है और उनको ये गेस लग जाता है कि चलो अभी आईफोन 7 की हम इतनी क्वांटिटी लॉन्च करेंगे। दूसरा मेथड होता है क्वालिटेटिव। दोस्तों, ये मेथड हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास पुराना डेटा नहीं पड़ा होता है। इसके लिए हम मार्केट का रिसर्च करते हैं, मार्केट में जाते हैं, लोगों की ओपिनियन लेते हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट पे कुछ क्वेश्चन पोस्ट करते हैं, जिससे हमें ये रफ आइडिया लगता है कि हाँ अभी मार्केट ट्रेंड ये है और हम इतनी क्वांटिटी लॉन्च कर सकते हैं। इसके बाद कंपनी के टॉप मैनेजमेंट के लोग बैठते हैं और वो ये डिसाइड करते हैं कि हम अब इस प्रोडक्ट की इतनी क्वांटिटी लॉन्च करें, और वो उस प्रोडक्ट की इतनी क्वांटिटी लॉन्च करते हैं। जब 5-6 महीने निकल जाता है तो उनको ये आइडिया लग जाता है कि अच्छा हम इतनी क्वांटिटी को लॉन्च किया था और उसकी एक्चुअली इतनी बिक्री हुई। तो चूंकि अब उनके पास ओरिजिनल डाटा आ जाता है तो वो क्वालिटेटिव से फिर क्वांटिटेटिव की तरफ मूव कर जाते हैं, क्योंकि उनके पास डाटा है। वो डाटा को देख के प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आगे वो उस प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी लॉन्च करें। दोस्तों, अब बात करते हैं इसकी जरूरत क्या पड़ती है। इसकी जरूरत पड़ती है सप्लाई और डिमांड को बैलेंस करने के लिए। यानी कि अभी कंपनी मान लीजिए कि कोई एनालिसिस नहीं किया, कोई डाटा नहीं देखा, उन्होंने कुछ गेस किया और उस आईफोन 7 की 10,000 क्वांटिटी मार्केट में लॉन्च कर दी। लेकिन फिर पता चला कि उसके लिए 2 लाख का ऑर्डर आ गया। तो इसका मतलब यह हुआ कि उनका एक आइडिया गलत था, उन्होंने गलत आइडिया लगाया और वो जो मार्केट से डिमांड आने वाली है उसको सेटिस्फाइड नहीं कर पाए। मतलब एक तरह से उनको लॉस हुआ। दूसरा सिनेरियो हो सकता है कि उन्होंने 2 लाख क्वांटिटी लॉन्च की और ऑर्डर 10,000 का ही आए। इस केस में भी उनको लॉस हुआ, क्योंकि अब जितने आइटम की डिमांड आने वाली है, जितने आईफोन 7 की डिमांड आने वाली है, उससे कहीं ज्यादा उनके पास अवेलेबल है। तो उनके पास ओवरहेड बढ़ जाएगा क्योंकि उन्होंने उसको बनाने में पैसा लगाया है। तो फिर ये एक तरह से इससे भी कंपनी को नुकसान होता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि एक्यूरेट या फिर नियर टू एक्यूरेट फोरकास्टिंग की जाए। दोस्तों, तो आप समझ सकते हैं कि आज के टाइम में फोरकास्टिंग टेक्निक कितनी जरूरी है, क्योंकि किसी भी मैन्युफैक्चरिंग में, किसी भी चीज की मैन्युफैक्चरिंग में ये आइडिया लगाना बहुत जरूरी होता है कि हम उसकी कितनी क्वांटिटी बनाएं। दोस्तों, आशा करता हूं आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर ये एपिसोड आपको पसंद आया तो दोस्तों लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा, और नीचे दिए गए सब्सक्रिप्शन के लिंक पे क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।